यही है कि आईएमटी की इंडस्ट्रीज, हमारे मेंबर्स और आसपास के जो भी नेबरिंग एरियाज हैं वो आपस में इनकी बायर और सेलर्स को एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म मिले। आइए अब इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा एडिशन करने जा रहे हैं 10, 11 और 12 दिसंबर में। सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल हमारा मेडिकल पार्टनर है और जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्किंग वगैरह पे हमारा फोकस रहेगा, प्लस एग्जीबिटर्स और क्या है इसमें डिफरेंस वो हमारे प्रधान जी राणा जी आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे इस बारे में। जी राणा। सभी भाइयों का आईएमटी में स्वागत है और आपके धन्यवाद के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे हमारी जीएस जनरल सेक्रेटरी जी ने बताया है कि हमारा सेकंड एक्सपो है और पहले एक्सपो में आपका काफ़ी योगदान रहा, तो इस बार क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग चीज़ों को, जैसे अमृता हॉस्पिटल अभी फरीदाबाद में आया, बल्कि आप लोग सब भली बात जानते हो कि फरीदाबाद की तरक्की अमृता हॉस्पिटल की वजह से और होगी, पहले भी हो रही है, पर अमृता हॉस्पिटल अपने एक बहुत बड़ा योगदान देगा जो फरीदाबाद के विकास दर को बढ़ाएगा। तो हमारा उसमें क्या है कि हमारे जो यहाँ पे गरीब लोग भी काम कर रहे हैं, वर्कर्स भी कर रहे हैं, बड़े बिजनेस लेवल भी हैं, तो अमृता हॉस्पिटल हर तरह की सुविधाएं उनको देने के लिए तैयार है। तो हम मेन क्या है कि हर हमारे एम्प्लॉयज़ को सुविधाएं मिले मेडिकल की। आपने पीछे कोरोना टाइम में देखा होगा कि लोगों को बेड नहीं मिले, ये नहीं, तो हम एक टाई अप कर रहे हैं अमृता हॉस्पिटल से और एक फ्रीवेज कार्ड लोगों को दिलवा रहे हैं कि जिससे इमरजेंसी के टाइम में उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। सेकेंडली कि हम इंडस्ट्री से हैं ही हैं, तो अपने भाइयों को रोजगार देने के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को अपना हरियाणा सरकार या बाकी सरकारों को प्रॉपर जितना ज़्यादा आईएमटी फूलेगा टैक्स उतना ज़्यादा बढ़ेगा। आपको भी पता होगा कि आईएमटी के अंदर 850 इंडस्ट्रीज हैं और एक से एक लेटेस्ट इंडस्ट्रीज हैं। मतलब आप इसमें इवन हार्ट के स्टैंड से लगा लीजिए या विक्टोरा है, मान वेंचर्स है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो लोगों को यहाँ के अलावा भी उनकी यूनिट्स हैं जो मतलब ऑल ओवर हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया और एब्रॉड में भी उनकी यूनिट्स हैं। तो हमारा सिंपल सा जो इस मुहिम को जो हमने स्टार्ट किया था ये किया कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल है कि अपने प्रोडक्ट को यूज करना, तो हमारा जो वो है आईएमटी का प्रोडक्ट आईएमटी के अंदर हम यूज करें। तो हमारा यही है कि हम अपने भाई को सबसे पहले रोजगार दें, अपने भाई को सबसे पहले बिजनेस दें, अपने एरिया को डेवलप करें इसमें। और आपको ये भी पता है भली बाती कि पहली ऐसी इंडस्ट्री एसोसिएशन है जिसने इतना बड़ा कदम उठाने का साहस किया और आपके सहयोग से और हर भाई के सहयोग से ये पहला जो एग्जीबिशन था वो मतलब उसने बहुत ज़्यादा वो सक्सेस हुआ। और दूसरा उन्हीं भाइयों लोगों ने हमें बार बार रिक्वेस्ट की कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए और हम इसको हर साल लगाने की कोशिश करेंगे और आपका हम सहयोग इसी तरह बना रहे हमारे साथ। अब हमारे आईसी जैन जी जो हमारे मीडिया कर्मी है, हाँ, इसमें ये था कि पहले एक्सपो को सक्सेसफुल देखते हुए हरियाणा सरकार में जो डॉक्टर विकास गुप्ता जी आज HSIDC के MD हैं, उन्होंने 10 एकड़ एसोसिएशन को जमीन देने का वादा किया और ऑलरेडी वो प्रोसेस में चल रही है। तो हम सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्दी हमें 10 एकड़ लैंड मिल जाएगी। अब मैं आईसी जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मीडिया बंजी जी का धन्यवाद। जैन साहब कितनी कंपनी पार्टिसिपेट करेंगे? लगभग 300 प्लस कर रही है इसमें। पूरी फरीदाबाद से बाहर के भी है, लाइक जैसे नोएडा है, बावल है, मानेसर है, गुड़गांव है, दिल्ली है, आपकी अम्बाला है। थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। हमारी एसोसिएशन है जो हरियाणा के अंदर ये एक्सपो लगा रही है इंडस्ट्रियल, और उसका जो रिस्पॉन्स है मैं उसके लिए धन्यवाद मीडिया का भी करूँगा जिसकी वजह से बहुत बड़ा रोल था और इस एक्सपो को कामयाब करने में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और आशा करते हैं कि हमारा जो ये नेक्स्ट शो आ रहा है उसके अंदर भी आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहनी चाहिए, जिससे लोगों का यहाँ पर लोगों को काम बढ़ेगा और हमारा जो सरकार का भी जो एक फोकस है कि जो इंडस्ट्रियल आपने जो एक्सपो लगाया था उसकी
नेशनल लेवल पर ही इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका दिखाई गई है। तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कहा है कि हम आपको 2 एकड़ के बजाय 10 एकड़ परमानेंट एक्सपो लगाने के लिए दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी एक्सपो की तरफ से है। इसमें कोई प्रशासन की भी भागीदारी होगी आपके साथ? सर इसमें प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, शासन प्रशासन को पूरा सहयोग मिलेगा इस बार भी। कौन कौन अतिथि होंगे? अतिथि तो हमारे जो अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो केशवपाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, परिवहन मंत्री मूलचंद जी हैं, सारे लोकल विधायक भी हैं, और कोशिश हो रही है कि हमारे प्रधान जी और हमारी एसोसिएशन चाहती है कि हमारे सीएम साहब इस कार्यक्रम को उत्तराखंड के लिए आए, अच्छी हमारी कोशिश चल रही है। जो 10 एकड़ जमीन मिल रही है उसमें क्या प्रोजेक्ट लगाएं, क्या करेंगे? सब परमानेंट स्ट्रक्चर लगाएंगे जिसमें कि ये एक पहचान बने आईएमटी से पूरे फरीदाबाद लाइक आपका प्रगति मैदान में जैसा एक्सपो शो बनता है उसी जैसे परमानेंट स्ट्रक्चर लगाने की कोशिश करेंगे ताकि बार बार हमें स्थान को चेंज ना करना पड़े। यही गवर्नमेंट से हमने अपील की थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर दिया और इसके लिए 10 एकड़ मंजूर कर दी है। परमानेंट स्ट्रक्चर लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। सर आईएमटी जो हमारी इंडस्ट्री है दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही है, लेकिन आज भी मार्केट में अगर रोजगार को लेकर देखें तो एक रिसेशन है, उससे युवाओं के मन में एक दुविधा की स्थिति है। इसके लिए आपकी संस्था क्या काम कर रही है? सर देखिए, जो एसोसिएशन का जो काम मेन है इंडस्ट्री का जो है ग्रो करने के साथ भी, कि हमारी आईएमटी जो मेरे ख्याल से हरियाणा की सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है, और हमारी एसोसिएशन इसके लिए रोजगार का भी मेला लगाने जा रही है। पीछे भी अभी गवर्नमेंट ने लगाया था, उसमें भी हमने भाग लिया था और ट्रेनिंग कैंप भी लगाया, बार बार सेमिनार्स भी लगा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेक्टर के साथ बैठ करके हम लोगों के लिए ये रोजगार के माध्यम से लोगों को जो है सरकार को रेवेन्यू मिलेगी और हम लोगों को जो है अच्छी यहाँ पर जो मजदूर और श्रमिक लोग उपलब्ध होंगे। सर युवाओं के मन में जो दुविधा है, पिछले 2 साल से कोरोना टाइम के बाद देखने को ये मिल रहा है कि आमतौर पर होता है कि कोरोना से पहले प्लेसमेंट कॉलेजों से होती थी, अभी भी हो रही है, लेकिन उसमें कमी आई है, कंपनियां कम पहुंच रही हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं और इसके लिए क्या आप विकल्प देख रहे हैं कि युवाओं के मन में ये दुविधा खत्म? सर इसका पहला कारण तो था बड़ा जो कोरोना का रहा जी, उसके बाद धीरे धीरे जो इंडस्ट्री ग्रो करने लगी है, उसके बाद थोड़ा सा जो आपने देखा है कि रशिया का जो यूक्रेन का जो चल रहा है उसका भी हम लोगों पर इफेक्ट पड़ा है। जो हम एक्सपोर्टर्स हैं उसका बाहर से नहीं आ पा रहे थे, उन्हीं कारणों से जो है रिसेशन जो सारी इंटरनेशनल रिसेशन है, लेकिन हमारा अपना एक अपनी कंट्री का है, बात की जाए, कोशिश की जा रही है। एक बात की जाए जैसे स्वास्थ्य की, तो जल हमारा जो ज़्यादातर उद्योगपति क्या करते हैं कि भूमि जो अपना गंदा पानी है वो जमीन में डाल देते हैं, क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था है? वाटर ट्रीटमेंट कोई प्लांट लगाया है? ऑलरेडी एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, 10.5 mld की कैपेसिटी है उसकी। उससे कितनी कंपनियां जुड़ी हुई हैं? उससे सारी जुड़ी है ऑलरेडी। वो ये आईएमटी एरिया न्यू है, ये एचएसआईडीसी ने ऑलरेडी यहाँ पे जो एक्सटीपी प्लांट लगा रखा है, जो भी जो सीवरेज का है उसका ट्रीटमेंट का है। तो जो सेंट्रलाइज हमारा तो वेस्ट जाता ही नहीं है, जितना भी पानी हमारा सीवर का निकलता है ट्रीटेड होता है, और उसके लिए स्पेशल अभी हम कनेक्शन ले रहे हैं एचएसआईडीसी से। अपने जो पौधे हैं जो पीने योग्य पानी को छोड़ के बाकी जगह हम उस पानी को यूज कर रहे हैं, उसमें सरकार भी मदद कर रही है। उसका जो रेट है वो बहुत सस्ता रेट है उसका ऑलरेडी। पॉइंट पे आते हैं, हाँ। आप इसको लगा रहे हैं, आप उस पर चर्चा ये करेंगे, मैं लेट आया तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इसका एक तो मकसद क्या है, हाँ। दूसरी चीज की कहाँ की इंडस्ट्रिस्ट जो है यहाँ किन राज्यों के लोगों को आपने आमंत्रित किया, केवल हरियाणा के, थोड़ा सा देखो इसका मकसद, अगर ये एक तरह से बिजनेस को बढ़ावा देना, इसके मल्टीपल पर्पज है ऑलरेडी। अगर हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो आईएमटी के एरिया की तरक्की होगी, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो सारे होटल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, मतलब पूरा क्षेत्र का ही होगा। तो सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें ऑल ओवर हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया, जहां तक हमारी पहुंच पाएगी। वी आर नॉट ए प्रोफेशनल, जैसे आपको भी पता है कि हम कोई प्रोफेशनल है नहीं, पर हमने इसको एक छोटे दायरे सोच के स्टार्ट किया था। पर जो पिछली बार इसकी सक्सेस हुई उसमें आप देखोगे कि बेंगलोर से क्या, मुंबई से क्या, करनाल से क्या, हर जगह से इंडस्ट्रीज आई और साथ के साथ विजिटर्स आए। जो हम, और हमारा क्या है कि जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, मान लो एक कंपनी का ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे वेंडर, सारे क्लाइंट हरियाणा में, हमारे बाहर भी क्लाइंट है, इंडिया के कोने कोने में क्लाइंट है, वेंडर्स हैं। तो ऑलरेडी इसकी पब्लिसिटी, इसकी जो पहुंच है वो जा रही है, तो सारे लोग हैं। मेन इसका जो मकसद यही है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फरीदाबाद में
सबसे पहले आईएमटी में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आईएमटी का ही भाई उसको ले, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बचेगा तो पोल्यूशन बचेगा, पैसा बचेगा जो आजकल ये जो गाड़ियों का है। तो हम किसी भी हर चीज को उस तरफ करना चाहते हैं। अगर आज मैं मुंबई से कोई माल मटाला तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है और गाड़ी चल रही है तो पोल्यूशन हो रहा है, डीजल भी फूक रहा है, तो एवरीबॉडी तो जल्दी से और सस्ता चीजें हमें आपस में उपलब्ध हो, इसका ये मोटिव है। साथ के साथ जैसे ये रोजगार तो है, जितने आसपास का एरिया वो डेवलप हो। आईएमटी ऑलरेडी 850 कंपनियां इसके हैं, लाखों आदमी आज की डेट में काम कर रहे हैं। सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से जा रहा है। बाहर से भी कहीं कोई कंपनियां आ रही हैं इसमें? हाँ, बाहर की भी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऑलरेडी जो केएचडी हमबोल्ट है उसका करीब 2,500 हजार का टर्नओवर और जर्मन और चाइनीज कंपनियां। हाँ साहब, वैसे जैसे 3 दिवसीय आपका एक्सपो है, हाँ। इसमें पिछली बार भी आपने कल्चरल कार्यक्रम इस तरीके के रखे थे, सिंगर वगैरह बुलाए थे, तो अब की बार कुछ ऐसा है क्या? और कौन कौन आएंगे? बिल्कुल करेंगे। इस बार में जैसे हमने कहा कि हम अपना भाईचारा बनाते, एक हमने नेटवर्किंग डिनर किया हुआ है जिसमें हम सारे इंडस्ट्री के भाई बैठेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लिए सेमिनार का आयोजन किया है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से या डिफेंस से, तो जो भी एक्सपर्ट आएंगे वो लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी इससे फायदा होगा। जो इसमें विजिटर होगा सर वो कंपनी से संबंधित होगा, कोई भी व्यक्ति विजिट कर सकता है ऐसा एक्सपो में? बेसिकली हमने किसी को इसमें पाबंदी नहीं लगाई है, पर आज की डेट में समय की कमी हर के पास है, तो वही लोग आएंगे जिसका कोई ना कुछ लिंक है। कंपनी वाले की इसमें फीस हमने केवल 35,000 रुपये रखी हुई है, और वो भी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है कि उसको हरियाणा सरकार से जो भी खर्चा लगेगा उसका 75% रिफंडेबल है। मतलब सरकार ऑलरेडी, हरियाणा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए। अभी तक जो कमी ये है कि केवल इसमें जो प्रोफेशनल लोग थे, जो केवल पैसा कमाते थे, वही इस तरह की एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। पहली हमारी एसोसिएशन है जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, और वो अपने, हम जो आप यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं सब कंपनी के ओनर्स हैं। हम अपना कीमती टाइम छोड़ के हम एक तरह से समाज सेवा ही कर रहे हैं। राणा साहब, इसमें क्या गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट के भी स्टॉल लगेंगे, जैसे लेबर डिपार्टमेंट या सेफ्टी डिपार्टमेंट? बिल्कुल सर, जानकारी दे सकें अपनी। हाँ बिल्कुल लगेंगे सर। पिछली बार भी आप देखोगे तो इसमें एमएसएमई का भी था, HSIDC का भी था, ऑलरेडी हमारी लेबर डिपार्टमेंट से भी बात है, तो हाँ DVHBN का भी था, बिजली वालों का भी। तो ऑलमोस्ट इसमें हमने डीसी साहब को इसकी जानकारी करीब 1 महीना पहले दे दी। सारे डिपार्टमेंटों में हमने इसकी परमिशंस और सब कुछ अप्लाई कर दिया है। पिछली बार कितने लोग आए थे इससे पार्टिसिपेट किए थे? जो इंडस्ट्री आई थी करीब 220 थी पिछली बार, 220 इंडस्ट्रीज थी, और जो लोग आए थे वो करीब 25 से 30 हजार लोगों ने इसको विजिट किया था। अभी कितनी उम्मीद है इस बार कितने विजिटर आ जाएंगे? विजिटर तो देखो सर, डेफिनेटली ये पहली बार कोई काम होता है, दूसरी बार और पिछली बार सबसे बड़ा जो हमारे लिए चिंता का विषय वो था, वो कोरोना था। आज की डेट में भगवान की दया से सब चीजें ठीक ठाक है। हमें उम्मीद है। कितने लोगों को आमंत्रित कर चुके हैं? हम तो करीब अगर संपर्क कर रहे हैं, हम संपर्क कर रहे हैं, जो 5,000 हमने ईमेल्स भेज चुके हैं अभी कंपनियों को, और ऑलरेडी आपके सहारे से तो आप घर घर में खबर होगी, प्रिंटिंग मीडिया, डिजिटल मीडिया, बाकी हमारा जो स्टाफ्स लगे हुए हैं, लोगों को फोन कॉल के द्वारा समित किया जा रहा है, फेसबुक से। मतलब हम तो ये सोचते हैं कि काफी से काफी लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। ठीक है।